इस सरकार को शर्म तक नहीं आती है। जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, जो नारी वंदन की बात करते हैं, उनकी सरकार में इस तरीके का जघन्य अपराध, इस सरकार को इस तरह की घटनाएं जघन्य लगती ही नहीं है। इस सरकार को इस तरह की घटनाएं जो है आम घटना लगती है, जैसे चोरी चमारी की घटना हो गई। सरकार को अपनी नीति सही करनी चाहिए। जब ये हर तरह से फेल होने लगते हैं तो कभी पुलवामा, पहलगाम, तमाम ऐसी घटनाओं को देख करके चाइना पे लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तथ्य है, आशुतोष जी हैं, सैटेलाइट कुछ और बोल रहा है, सरकार का तंत्र कुछ और बोल रहा है, और जब इसको विपक्ष उठाता है तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है। Experience the truth with Navkashi Samachar. एक बार फिर से योगी सरकार का जो वादा होता है कि महिलाएं इस प्रदेश में सुरक्षित है, वो कहीं ना कहीं फिर फेल नजर आया। आपको बता दें कि यूपी के महोबा में बच्ची के साथ 16 दिन तक जो है ब्रूटली रेप किया जाता है और अभी तक सरकार चुप है, जिसके बाबत जो है कांग्रेस आज जो विरोध प्रदर्शन कर रही है कि आखिर कब तक यूपी में बच्चियां और महिलाएं जो है दर्द झेलती रहेंगी। हम बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और जानेंगे कि आखिर क्या उनकी राय है और किस तरीके से वो इस घटना को देख रहे हैं। जी, फिर से एक बार जो है जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, फेल हो गई है। 16 दिन तक जो है बच्ची के साथ रेप होता है, वो भी नीट एस्पिरेंट थे। क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार पर फिर सवाल या निशान खड़े होते हैं। निश्चित रूप से रोज सवाल है, किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, महिला अपराध, महंगाई, बेरोजगारी। आज फिर एक बार, फिर चौथी बार, एक हफ्ता भी नहीं बीता, चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। सरकार की ओर राजनीतिक मंचों पे लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना सत्ता बना करके लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रही है। हम लोग सजगता से, मुखरता से इनका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। हम सब लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और मांग की उस 16 दिन तक लगातार बलात्कार के शिकार उस बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को संबल प्रदान। अच्छा, भाजपा का एक तरफ से ये बयान आ रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों की शादी हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अपने जी बलका है सामने बयान दे रही है, उसका बयान सही माना जाएगा कि जबरदस्ती जब उसको अगवा कर रखे हैं, उस दौरान उसको नशे के इंजेक्शन दिए गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट बॉडी को सिगरेट से दागा गया है, कहाँ कहाँ उसको घुमाया गया, कानपुर, जगह जगह। सरकार की नीति ये रही कि कहीं भी ऐसे दरिंदे पकड़ में नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं से जब सवाल किया जा रहा है, यहाँ पर अजय राय जी का पुतला फूक रहे थे, जब सवाल किया जा रहा है कि अजय राय जी जो है बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की जरूरत है। अजय राय नहीं, ये शासन करने वाले लोग और इनका तंत्र बीमार हो चुका है। अजय राय तो मुखरता के बाद सब लोग उठ करके लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, दौरे पे हैं, जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार को अपनी नीति सही करनी चाहिए। जब ये हर तरह से फेल होने लगते हैं तो कभी पुलवामा, पहलगाम, तमाम ऐसी घटनाओं को देख करके चाइना पे लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तथ्य है, आशुतोष जी हैं, सैटेलाइट कुछ और बोल रहा है, सरकार का तंत्र कुछ और बोल रहा है, और जब इसको विपक्ष उठाता है तो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है। वो विपक्ष देशद्रोही हो जाता है जिसके दो नेता अपना प्राण तक शहीद कर दिए देश के नवनिर्माण। इनको सद्बुद्धि दे बाबा विश्वनाथ, इनको जिस नीति को लेकर के जनता की सेवा करने के लिए आए, और सरकार अच्छा, कांग्रेस की तरफ से तो महोबा में अजय राय जी पहुंच गए, पर अभी तक बाबा का बुलडोजर शांत है और भाजपा के लोग शांत है। क्या कहेंगे? बाबा का बुलडोजर इसलिए शांत है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। नहीं, 16 दिन तक अपराधी उस बच्ची को लेकर घूमते रहे और ये पकड़ में नहीं आए। अगर सरकार का तंत्र मजबूत रहता तो ये पकड़ के लिए गए होते। 24 घंटा नहीं लगता। योगी जी बोलते हैं राजनीतिक मंचों से कि आप किसी बिटिया को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पे आपका यमराज इंतजार कर रहा है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं, BHUIT, फूल बरसाया जाता है बलात्कारियों के ऊपर। मुझे लगता है कि महोबा की घटना में भी कहीं न कहीं कमल से फूल को धारण किए हुए बलात्कारियों का सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अभी तक बचे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लगेगा, क्या लगता है कि इस मामले को भी हाथरस और बाकी मामलों की तरह दबा दिया जाए? निश्चित रूप से, लेकिन हम इसको दबने नहीं देंगे, पीड़िता के साथ खड़े हैं, न्याय। यूपी फिर से एक बार शर्मसार हो गया। 16 दिन तक बच्ची के साथ रेप किया जाता है और ब्रूटली रेप किया जाता है, प्राइवेट पार्ट को जलाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये? अब क्या ही कहा जाए जी, इस सरकार को शर्म तक नहीं आती है।
जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, जो नारी वंदन की बात करते हैं, उनकी सरकार में इस तरीके का जघन्य अपराध, इस सरकार को इस तरह की घटनाएं जघन्य लगती ही नहीं है। इस सरकार को इस तरह की घटनाएं जो है आम घटना लगती है। जैसे चोरी चमारी की घटना हो गई, उस तरीके से महिलाओं के साथ रेप की घटना, इस तरह के जघन्य अपराध जो है उनको नॉर्मल घटना लगती है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देखिए, ये समाज जो है अब चुप बैठने वाला नहीं है। इस समाज के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं पे जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरीके से लगातार इस तरह के सवालों पे योगी सरकार को घेरे हुए हैं, जिस तरीके से महोबा की बेटी के साथ न्याय के लिए खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए उल्टा अजय राय जी को ट्रोल किया जा रहा है। ये ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि अजय राय जी इस तरह के सवालों को न उठाए। योगी सरकार को लगता है कि अगर इस तरह के सवालों को लोग उठाने लगेंगे, कांग्रेस के लोग इस तरह के सवालों को लेकर के सड़कों पे जो है लड़ने लगेंगे, तो हमारा पोल खुल जाएगा। पोल इसलिए खुल जाएगा क्योंकि आप रेपिस्टों को सह देते हैं। आपके पार्टी के अंदर रेपिस्ट भरे हुए हैं। अगर रेपिस्ट करने वाला आपके पार्टी के अंदर चला जाए तो वो साफ पाक हो जाता है, लेकिन आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। महोबा जैसी जगह पे एक बच्ची के साथ 16-16 दिन तक रेप होते हैं। आप किस तरह के जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, किस लिए आप सूबे के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मुख्यमंत्री का मतलब कि पूरा उत्तर प्रदेश आपका है। उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और इस मामले पे जिम्मेदारी लेते हुए आपको तत्काल जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये घटना आम घटना नहीं है। किसी भी महिला के साथ कोई भी घटना होती है तो वो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं जो है आधी रात को सुरक्षित सड़क पे निकल रही हैं। हम दिन में भी निकलने से डरते हैं। हम महिला हैं, हम भी चाहते हैं कि बेखौफ होकर के सड़कों पे घूमे आधी रात में, लेकिन हमको दिन में ही डर लगता है जो है घर से बाहर निकलने में। कोई भी बच्ची घर से बाहर निकल जाती है, माँ बाप डरते हैं कि हमारी बच्ची घर पे सुरक्षित आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। 10 बार फोन करते हैं बच्ची को। तो ये भय के माहौल में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग कब तक इस तरह के भय के माहौल में जिएंगे? हम पूछना चाहते हैं योगी सरकार से, हम पूछना चाहते हैं योगी सरकार से कि कब तक आप रेपिस्टों को सह देंगे? कब तक आपके पार्टी के अंदर इस तरह के रेपिस्ट बैठेंगे? और जब कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ेंगे इस सवाल पे, जब कांग्रेस पार्टी के लोग इस सवाल पे पूछेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, तो आप उनको ट्रोल करेंगे। आप ट्रोल कर लीजिए, आप एक बार नहीं 1000 बार ट्रोल करिए, 1000 मुकदमे ला दे, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसात्मक तरीके से इन सारे सवाल 2027 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं उनसे हर मंच से योगी जी का एक बयान आता है कि अगर आप किसी से छेड़खानी करते हो, अगले ही सिग्नल पर आपको यमराज मिलेंगे। छेड़खानी की बात होती है और यहाँ 16 दिन तक रेप होता है और अभी तक बाबा और बाबा का बुलडोजर शांत है। क्या कहेंगे? देखिए, बात वही है। ये सारी चीजें सिर्फ उनकी बात में बात है, सिर्फ नारों में है, मंचों में है। रियल में धरातल में कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं। आप किसी चौराहा पे निकल जाइए, किसी महिला के साथ छेड़खानी हो, अगले चौराहा पे कोई आपको पकड़ ले, पॉसिबल नहीं है। जब इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले बच निकलते हैं तो छेड़खानी तो बहुत दूर की बात है। जब इनको जघन्य अपराध जो है गंभीर अपराध नहीं लगते, तो छेड़खानी जैसी घटना तो इनके लिए बहुत ही मामूली बात है। तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? ये सिर्फ नारों में और सिर्फ वादों में सुरक्षा की बात करते हैं, रियल धरातल में कोई सुरक्षा की बात नहीं है। ठीक, सिर्फ नारों और मंचों पर सुरक्षा की बात होती है, पर धरातल पर सुरक्षा की कोई बात